एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं क्लास 6, 7, 8 की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 7 के चैप्टर फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, जो कि केमिस्ट्री में चैप्टर 2 होता है, उसका मैंने स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा कवर किया था, जिसमें मैंने चेंज, स्लो चेंज क्या होता है, फास्ट चेंज क्या होता है, डिज़ायरेबल चेंज क्या होता है, अनडिज़ायरेबल चेंज क्या होता है, और साथ में उसके एग्जांपल्स और नोट्स, ये सारी चीज़ें मैंने करवाई थी। आज मैं उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज इसका सेकंड लेक्चर मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं, पहले तो आप लोग वीडियो 1 यानी कि लेक्चर 1 जो मेरा है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। डू चेक इट, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप लोग आगे कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम होगी, आप लोग को क्लियर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, स्टार्टिंग करने से पहले प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर टू दोज। हमेशा उन लोग से प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिए जिनको पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है और जो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको ज़रूर मेरी वीडियो शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने जैसे पहले भी बताया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, फॉर्म में मैं अपने नोट्स को लिखाऊंगी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्पररी चेंजेस एंड परमानेंट चेंजेस। टेम्पररी मतलब अगर मैं बात करूँ गाइस, तो टेम्पररी मतलब नाम से क्लियर है कि थोड़ी देर के लिए, है ना, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सही बात है। और परमानेंट चेंज की बात करूँ तो परमानेंट, अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो परमानेंट मतलब क्या होता है कि जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन की तरह रहता है, परमानेंट, है ना। जैसे कि अगर हम जॉब्स के बारे में, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ठीक है। जॉब्स के बारे में कुछ टेम्पररी जॉब्स होती है, कुछ परमानेंट जॉब होती है, यानी कि जो हमें एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक की रहती है हमारे पास, और एक होती है जो लाइफ टाइम रहती है या फिर हमारे पास बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती है मोस्टली, ठीक है, तो वो आ जाती हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे लिखें। और यहाँ पे जब चेंजेस की बात करें, यानी ऐसे चेंजेस जो कहीं ना कहीं टेम्पररी होंगे या जो कहीं ना कहीं परमानेंट होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे टेम्पररी चेंजेस के अंदर, चेंजेस विच टेक्स प्लेस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं आप, पीरियड भी लिख सकते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और परमानेंट चेंजेस में फर्स्ट पॉइंट होगा चेंजेस विच टेक्स प्लेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, नोट्स प्लीज़ मेरे साथ साथ बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो जो हमारे बन जाते हैं तो हमें फिर इधर उधर नहीं जाना पड़ता है ना, ठीक है। तो आप सब लोग नोट्स प्लीज़ बनाते चलिए मेरे साथ में, ठीक है। बाद में चैप्टर की रीडिंग करवाऊंगी तो और ज़्यादा हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो चेंजेस विच टेक्स प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए हो रहा है चेंजेस, ठीक है। उसके बाद वो मतलब खत्म हो जाएगा, अब देखेंगे उसके आगे क्या होगा। परमानेंट मतलब क्या होता है, चेंजेस विच टेक्स प्लेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। टेम्पररी में सेकेंड पॉइंट होता है, ठीक है, काइंड ऑफ these changes are kind of reversible changes, okay, reversible changes। और परमानेंट में क्या लिखूंगी, these changes, आई होप यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है, मैं जो लिख रही हूँ, are kind of irreversible changes, ओके। सबसे पहले टेम्पररी में दीज चेंजेस आर काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, इसमें रिवर्सिबल को अंडरलाइन, और परमानेंट में दीज चेंजेस आर काइंड ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल को अंडरलाइन, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या होता है। देखिए, रिवर्सिबल मतलब जिसे रिवर्स किया जा सकता है, जिसे हम वापस से उस स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जिसमें कोई चेंज हुआ होगा, ठीक है, वो बिल्कुल थोड़े समय के लिए हुआ होगा, उसका ओरिजिनल सब्सटेंस जो फाइनल सब्सटेंस में चेंज हुआ होगा, जो भी चेंजेस आए होंगे उसके अंदर, उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। और अगर परमानेंट चेंजेस की बात करूँ, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, इसका मतलब इरिवर्सिबल यानी मैं रिवर्स नहीं कर सकती, एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल बात करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेपर है, ये क्या है, मेरे पास पेपर है, ठीक है, कल मैं इस पर समझा भी रही थी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने इसे फोल्ड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पेपर को फोल्ड कर दिया है, ठीक है, कर दिया मैंने इस पेपर को फोल्ड, ठीक है।
अब ये जो मैंने फोल्ड किया है, क्या मैं इसे वापस अनफोल्ड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ ना। मैंने इसके वापस अनफोल्ड कर दिया, हमारे पास पेपर भी वापस आ गया मेरा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये एक तरीके का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि मैंने पेपर फोल्ड किया, मैंने पेपर अनफोल्ड कर दिया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक। इसी पेपर पे अगर मैं बर्न कर दूँ, इस पेपर को अगर मैं यहाँ से जला दूँ, तब क्या होगा? तब इसमें इस पेपर का क्या हो जाएगा? वो स्मोक, एशेज़ और ये इस पेपर की बिल्कुल राख बन जाएगी, है ना। और एक बार वो हो गया तो क्या मैं इसी उस स्मोक और ऐश और सूट, ये सब चीज़ें उसके साथ होगी, जो फाइनल वो ब्लैकिश टाइप के पार्टिकल्स निकलेंगे बर्न करने के बाद इस पेपर को, क्या वापस हमें ये पेपर दोबारा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो ऐसी चीज़ें जो वापस हम ब्रिंग बैक नहीं कर सकते ओरिजिनल स्टेट में, वो इरिवर्सिबल होती है। तो अब आ गया हमारा टेम्पररी चेंजेस या रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल, फोल्डिंग ऑफ अ पेपर। फोल्डिंग ऑफ अ पेपर हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल लिखूंगी तो बर्निंग ऑफ पेपर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, पर जनरली नोट्स में हम भी इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, जो हमारा डिफ्रेंशिएट ही है, पीरियोडिक चेंजेस एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक मतलब कि एक फिक्स पीरियड के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट करेगा अपने आप को, ठीक है। और नॉन पीरियोडिक मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद नहीं रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे, मैं एक ही पॉइंट लिखवाऊंगी इसमें, चेंजेस which repeat itself after a fixed time interval, okay। रिपीट अंडरलाइन, फिक्स्ड अंडरलाइन, टाइम इंटरवल अंडरलाइन, ओके। ऐसे चेंजेस जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वापस से रिपीट होते हैं, वापस वही प्रोसेस देखने को मिलता है, ऐसे चेंजेस को कहते हैं पीरियोडिक चेंजेस। नॉन पीरियोडिक चेंजेस मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी चेंजेस विच डू नॉट राइट रिपीट itself after a fixed time interval, ओके। यहाँ पर डू नॉट अंडरलाइन, रिपीट अंडरलाइन, टाइम इंटरवल अंडरलाइन, फिक्स्ड अंडरलाइन, ओके। जैसे पीरियोडिक चेंजेस में क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हर बार एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हमें क्या मिलेगा, क्लॉक। जनरली घड़ी हमारे घर में होती है ना, हाँ। तो घड़ी क्या होती है, रोज़ वही होता है, रोज़ 3 बजता है, उसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर रोज़ 4 बजता है, रोज़ 12 बजता है, उसके बाद फिर से क्या हो जाती है, वो घड़ी जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है ना, हाँ। तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ अ क्लॉक। और नॉन पीरियोडिक चेंजेस में क्या हो जाएगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं ना, वॉल्केनिक इरप्शंस मतलब ज्वालामुखी फटा, ठीक है। रोज़ रोज़ तो नहीं फटेगा ना भाई, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब फटेगा, या फिर अर्थक्वेक, रोज़ रोज़ तो नहीं आ जाता ना हमारे पास, अर्थक्वेक बिल्कुल नहीं आता, तो एट्सेट्रा, ठीक है। एंडोथर्मिक चेंजेस मतलब क्या होगा कि चेंज तो होगा, लेकिन ऐसा चेंज होगा जिसमें हीट एनर्जी जो होगी वो अंदर आएगी, पक्का ना, ठीक है। मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती, बिल्कुल नहीं लिख सकती, यानी कि मैं कुछ ना कुछ मुझे टर्म निकालना पड़ेगा। परफेक्ट टर्म क्या होगा, एब्जॉर्ब हो रही है उन चेंजेस में एनर्जी, राइट। तो चेंजेस इन विच, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। मैं इनसाइड आउटसाइड नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हीट एनर्जी को अंडरलाइन करेंगे, एब्जॉर्ब्ड को अंडरलाइन करेंगे, फाइन। अच्छा, एक्सो का मतलब लिख लेते हैं, एक्सो मतलब कभी भी मैं गई हूँ मॉल में या कहीं भी गए होंगे आप लोग, सिनेमा हॉल में, है ना, कहीं भी एग्जिट लिखा होता है, ऐसा दरवाज़ा बना रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर एग्जिट लिखा, एग्जिट मतलब EX, है ना, मतलब समथिंग विच इज़ आउट, है ना, आउटसाइड की तरफ इशारा कर रहा है, या कोई पर्सन भी होता है लाइफ में, ठीक है, हु इज़ एक्स, है, तो ऐसा कोई जो आउट ऑफ माई लाइफ, है ना, तो इस तरीके से। तो एक्सो EX, इसका मतलब क्या है,
ये जो एक्स करके आ रहा है कुछ भी, जैसे एक्सटर्नल होता है ना, बाहर की तरफ ना, आउटसाइड की तरफ होता है, तो ऐसे एक्सो मतलब आउट एंड थर्मिक मतलब अगेन हमारा हो जाएगा हीट एनर्जी। थर्मिक मतलब हीट एनर्जी, ठीक है, कॉपीड, ओके। यानी अब चेंजेस के बारे में बात करते हैं, यानी चेंजेस जहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, हीट एनर्जी आपके बाहर निकल रही होगी, बाहर निकल रही होगी, तो आउट नहीं बोलेंगे उसको, अभी बताएंगे क्या बोलेंगे। लिखिए, चेंजेस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज हो गई बाहर, ठीक है, और इवॉल्व हीट एनर्जी अंडरलाइन इवॉल्व अंडरलाइन रिलीज अंडरलाइन, ओके। यानी कि ऐसे चेंजेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी वाली एनर्जी, थर्मिक लगाए, हीट एनर्जी, ठीक है, एंडोथर्मिक चेंजेस होगा, एंड एक्सोथर्मिक चेंजेस में क्या होंगे, हीट एनर्जी रिलीज और इवॉल्व हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक चेंजेस। एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ, सबसे जनरल एग्जाम्पल हमारा होता है मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। अब ये मैंने कोई भी मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा मैंने निकाल के रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ना, जैसे ही हम उसे क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, अच्छा खासा फ्रीजर में रखा हुआ था, ठीक है, वो पानी बन जाएगा, थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देगा यहाँ पे वाटर ही वाटर फैला हुआ है, ठीक है, सही बात है, हाँ। अब ये कैसे बन गया, क्या कोई एनर्जी नहीं लगी होगी, ऐसे अपने आप बन जाएगा, नहीं, ये रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर होता है हाई, हीट एनर्जी होती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है हीट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करती है, ठीक है। तो हीट एनर्जी इसने क्या की है, एब्जॉर्ब, और ये हो गई मेल्ट, तो हमको मिला पानी, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस हमारा एंडोथर्मिक चेंजेस है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्ब हुई है, तब जाके ये सॉलिड स्टेट से लिक्विफाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्सोथर्मिक चेंजेस में, मैं क्या बताऊँ, ऐसी कोई एग्जाम्पल जिसमें हीट एनर्जी निकली हो, ठीक है, ऐसा कौन हो सकता है, बर्निंग, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ लॉग्स या वुड्स, बॉन फायर कर दिया पूरा का पूरा, है ना, आग लगा दी लकड़ियों में, ठीक है, ये ऐसे जैसे ही मैंने आग लगाई, सीरियसली हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है, हीट एंड लाइट एनर्जी बोथ आर रिलीज, तो काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज इज़ देयर, सही बात है, ओके। तो आज हम लोगों ने पढ़ा टेम्पोरेरी चेंजेस, परमानेंट चेंजेस को कवर किया है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है। पीरियोडिक चेंजेस, नॉन पीरियोडिक चेंजेस के बारे में बात करते हैं। ये हमारा ये किया, ठीक है, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल, हो गया मोशन ऑफ क्लॉक, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक वाला। उसके बाद मैं आई टेम्पोरेरी चेंजेस, परमानेंट चेंजेस के बीच में डिफरेंस, ये मैंने करा दिया, हाँ ये मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब दिखा दिया आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं, ये करा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक चेंजेस, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और ठीक है, तो कल हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, स्टूडेंट्स, एवरीवन हु इज़ वाचिंग माय वीडियो, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेट मी नो क्वेरीज़ क्या है। और एक बात और, ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, मतलब मेरे पास जो भी है मैं उससे बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आई वांट टू स्प्रेड माय नॉलेज, है ना। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, रिक्वायर्ड, तो प्लीज़ उसको भी सजेस्ट करिए, ताकि मैं अपने वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, क्योंकि हम लोग को हमेशा सीखते रहना चाहिए, है ना, हमेशा डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। और बाकी कल मैं फिर से लाऊंगी वीडियो, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों को जिनको हमारी ज़रूरत है, उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, जिनको किसी भी सब्जेक्ट क्लास 6, 7, 8 के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या इशू है, तो ये उन तक प्लीज़ पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।